तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर कितनी विधानसभा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है वो कितना सटीक और सही साबित हो सकता है। राहुल गांधी का ये फैसला क्या बदलने जा रहा है बंगाल की चुनावी राजनीति। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। बिल्कुल सही फैसला कांग्रेस ने इस वक्त लिया है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। देखिए, इसको लेकर कई ऐसे फैक्ट हैं जो आज की चर्चा में, आज के विश्लेषण में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी को डर बीजेपी से लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ना तो कांग्रेस की तरफ ध्यान दे पा रही हैं, ना ओवैसी की तरफ ध्यान दे पा रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि बंगाल में अगर कांग्रेस की सियासत को मजबूत करना है, एक बार फिर से बुलंदियों पर पहुंचाना है, तो चुनाव अकेले लड़ना जरूरी है। आखिरकार ये फैसला हो गया। पार्टी की जो बैठक हुई, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बंगाल के भी तमाम नेता मौजूद रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार, ये तमाम लोग मौजूद रहे उस बैठक में। अब सवाल ये है कि आखिर वो फैक्ट क्या है, वो तथ्य क्या है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बंगाल में अच्छी खासी सीटें जो है कांग्रेस जीत सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 2006 के विधानसभा चुनाव की तरफ। 2006 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस ने, आपको बता दें, कांग्रेस ने 21 विधानसभा सीटें उस वक्त जीत ली थी, जब लेफ्ट काफी ताकत में था और ममता बनर्जी लेफ्ट को वहां से खत्म करना चाहती थी। उस वक्त कांग्रेस ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 21 सीटें 2006 में कांग्रेस ने अकेले जीती। अब बात करते हैं 2011 के विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस गठबंधन करती है ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ, और यहां वाम दलों का सफाया करते हुए ममता बनर्जी सरकार में आ जाती हैं और कांग्रेस भी 41 विधानसभा सीटें जीत लेती है। चलिए, बहुत बढ़िया परिणाम रहा। 2016 के परिणाम पर आते हैं। यहां भी कांग्रेस जो है लेफ्ट के साथ गठबंधन करती है, ममता बनर्जी के साथ नहीं, लेफ्ट के साथ, वाम दलों के साथ। और यहां भी जो गठबंधन रहता है लगभग 77 सीटें मिलकर जीत लेते हैं, और जिसमें से कांग्रेस जो है 44 सीटें जीतने में कामयाब होती है। लेकिन सबसे बुरा जो हश्र हुआ कांग्रेस का, वो हुआ 2021 के विधानसभा चुनाव में। 0 पर आउट होती है कांग्रेस, लेफ्ट भी 0 पर आउट होता है। सवाल ये है कि गठबंधन में भी कांग्रेस चुनाव जीती थी, अकेले लड़कर भी चुनाव जीती थी, तो इस बार भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में चुनाव लड़े, इसमें बड़ा अंतर क्या है, क्या फर्क पड़ेगा? अब वो फर्क हम आपको समझाते हैं। देखिए, 2006 में जो कांग्रेस थी और 2026 में जो कांग्रेस है, उसमें काफी अंतर आ चुका है। जो 2006 में केंद्र में सरकार में बैठी कांग्रेस थी, वो अब सत्ता में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के कंधों पर सारा दारोमदार है और कांग्रेस को अपनी विरासत, सियासत को बचाना है और बड़ी बड़ी पार्टियों से भिड़ना है, मोदी से भी भिड़ना है। इसीलिए कांग्रेस को यह फैसला इस वक्त लेना पड़ेगा कि उसे छोटे छोटे दलों से गठबंधन नहीं करना है और किसी ऐसे बड़े दल से भी गठबंधन नहीं करना है जो उसकी सत्ता को ही उस राज्य से खत्म कर दे। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो बिहार का विधानसभा चुनाव है। 2025 में बिहार में क्या हुआ? कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मानता था कि बिहार में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं। कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव जिस तरीके से पूरे बिहार में माहौल बना चुके थे, एक अच्छा खासा बिहार में जनाधार कांग्रेस का तैयार हो चुका था, अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो चुका था। राहुल गांधी की रैली से कांग्रेसियों में एक जान आ गई थी, एक क्रेज आ गया था। लेकिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसमें वो राजद के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। बस सारी गलती यहीं से शुरू हुई। बिहार कांग्रेस हमेशा से गठबंधन में रही और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि धीरे धीरे उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं,
जो पार्टी का संगठन है वो इतना कमजोर और खोखला होता गया कि पार्टी के अंदर जो दारोमदार है उसे पहचानना ही भूल गए कार्यकर्ता। वो भूल गए कि वो अकेले चुनाव लड़कर भी जीत सकते हैं। वो उन रणनीतियों को भी भूल गए जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, जिनके दम पर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। बिहार में बहुत गजब का माहौल बना था। अगर वो गलती राहुल गांधी बिहार में ना करते तो बिहार का परिणाम कांग्रेस के लिए कुछ अलग ही होता। जितना बुरा राजद के साथ गठबंधन करके हुआ, इतना बुरा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हवा बता रही थी कि बिहार में कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव को बिहार के मुसलमानों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और यह मुसलमान चाहता था कि राजद के साथ गठबंधन में कांग्रेस नहीं आए, लेकिन कांग्रेस ने इस नब्ज को नहीं पकड़ा। बिहार का मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो गया, वो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गया। राजद से धोखा खाए बिहार के मुसलमान तेजस्वी पर भरोसा नहीं कर पाए, लालू पर भरोसा नहीं कर पाए, और जब वो तीसरा दूसरा विकल्प खोज रहे थे तो राहुल गांधी कांग्रेस तैयार नहीं थी और इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो अच्छी खासी संख्या में ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गया, कुछ जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गए और कुछ राजद के दामन को ही थामे रहे। कांग्रेस को एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, नाम मात्र की सीटें मिली। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस को बहुत बड़ा सबक दिया और ये सबक का ही नतीजा है कि अब राहुल गांधी समझ चुके हैं कि जो गलती बिहार में दोहराई थी वो बंगाल में तो कतई नहीं दोहराई जाएगी और इसीलिए बंगाल में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल के अगर वोटर्स को आप समझेंगे तो वहां भी अच्छी खासी आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। वो मुस्लिम वोटर जो खोज रहा है ऐसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को जो उनको सत्ता में लाने की ताकत रखे, जो उनको सत्ता में आने का मौका भी दे, जो उनके लिए राजनीति करे और जो बीजेपी और मोदी से सीधे भिड़ जाए। आजकल आप सदन में देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से पूरी की पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफा मुकाबला कर रही है। अब यही कांग्रेस इसी तेवर के साथ, इसी फ्लेवर, इसी कलेवर के साथ अगर बंगाल चुनाव में उतरती है तो बंगाल के मुसलमानों का भरोसा काफी हद तक कांग्रेस जीत सकती है। बंगाल की कांग्रेस इस बात को महसूस कर चुकी थी कि बंगाल में अगर हमें कुछ करना है बेहतर तो अपने दम पर अपने साख को बचाना पड़ेगा और इसीलिए आखिरकार ये फैसला हुआ। और अधीर रंजन चौधरी जो कभी बंगाल के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो ममता बनर्जी की काफी खिलाफत करते थे और कहीं ना कहीं इस फैसले के पीछे अधीर रंजन चौधरी भी है। तो बंगाल में कांग्रेस अब ये जान चुकी है कि बंगाल का जो मुस्लिम वोटर है वो ममता बनर्जी के ध्रुवीकरण से परेशान है। ममता बनर्जी का जो झुकाव हिंदू वोटर्स की तरफ धीरे धीरे होने लगा है। बड़े बड़े ऐलान ममता बनर्जी इस वक्त कर रही हैं, कई हिंदू मंदिरों को बनाने का ऐलान कर चुकी हैं, कई ऐसी योजनाओं का ऐलान उन्होंने इस चुनाव से पहले किया है, जिसके बाद बंगाल के मुसलमान कंफ्यूज हो गए हैं कि वो किनके साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ये फैसले इसलिए ले रही हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि बंगाल का पूरा हिंदू वोटर कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। इसीलिए वो कुछ ऐसे नीतिगत फैसले ले रही हैं जो बंगाल के हिंदुओं के हित में नजर आ जाए। दुर्गा आंगन जैसे कॉन्सेप्ट, दुर्गा पूजा पूरे बंगाल की देश भर में, दुनिया भर में प्रचलित है, उसको लेकर कई योजनाओं का जिक्र ममता बनर्जी ने किया। तो ये सारी बातें बंगाल के मुसलमानों को थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करने लग जाएंगी तो फिर बंगाल में उनका क्या होगा, फिर उन्हें कौन मौका देगा। और इसीलिए बंगाल का मुस्लिम वोटर तलाश रहा है एक ऐसी पार्टी को जो बिना किसी संकोच के उनके साथ उनकी बात करे।
और इसीलिए ओवैसी भी बंगाल में दांव खेलने पहुंच रहे हैं। और ओवैसी से डर ममता बनर्जी को इसीलिए लग रहा है क्योंकि ओवैसी ने बिहार में यही खेल किया था। बिहार में जब राजद और कांग्रेस बिहार के मुसलमानों को नहीं भांप पाई थी, उन्हें नहीं परख पाई थी, तो ओवैसी ने परख लिया था और तमाम सीटें जो सीमांचल से लगती हैं, मतलब बिहार की वो विधानसभा सीटें जो पश्चिम बंगाल से कनेक्ट होती हैं, खास तौर पर ऐसी सीटों पर ओवैसी ने चुनाव जीते और 5 विधानसभा सीटें ओवैसी ने बिहार में जीत ली। अब बंगाल भी ओवैसी पहुंच गए हैं, लेकिन यहां फर्क है, यहां कांग्रेस अब अकेले चुनावी मैदान में है। अब ओवैसी के लिए भी ये राह इतनी आसान नहीं होगी। अब बंगाल के मुसलमानों के सामने एक तरफ वो ओवैसी हैं जो हैदराबाद से एक पार्टी चला रहे हैं और देश के तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन चुनाव में कुछ सीटों पर लड़कर वो अपनी ताकत दिखाते हैं और मुस्लिम जनाधार को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ओवैसी इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस गठजोड़ कर रही है और वहां के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके मन में ये बात बैठ रही है धीरे धीरे कि कांग्रेस अब हमारे लिए खड़ी शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ये जो एकदम से बहुत बड़ी कह सकते हैं कि रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, ये कमाल कर सकती है बंगाल में। और इसीलिए बंगाल में कम से कम 2006 वाला जो परिणाम है उसको तो कांग्रेस दोहरा ही देगी, यानी 30 से 35 विधानसभा सीटें जीतने में लगभग कांग्रेस कामयाब हो सकती है अगर वो 294 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत से मुद्दों के साथ चुनाव लड़ जाए तो। और लड़ेगी कांग्रेस, लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को 2029 के चुनाव को भी साधना है। वो 2029 का चुनाव जिससे सीधे केंद्र की सत्ता सियासत बदलेगी, इसलिए बंगाल को लेकर अब कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी। और इसलिए बंगाल में वो बड़ा चेहरा जो कभी ममता बनर्जी का साथ देती थी, मैं कहूंगी मौसम नूर, वो उनको छोड़कर कांग्रेस के पास वापस आ चुकी है। मौसम नूर 2 बार की सांसद है और राज्यसभा से टीएमसी की सांसद मौसम नूर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का बन सकती हैं बंगाल में और कांग्रेस की सियासत को मजबूत कर सकती हैं। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि कांग्रेस मौसम नूर को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बना सकती है। यानी ममता बनर्जी एक महिला है, मौसम नूर एक महिला है, लेकिन साथ में एक मुस्लिम महिला है और मुस्लिम महिला होने के नाते वो सीधे ममता बनर्जी को जब टक्कर देंगी तो बंगाल का मुसलमान किधर जाएगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। कांग्रेस की कैंडिडेट मौसम नूर जो मुस्लिम भी है और एक महिला भी है, वो ममता बनर्जी को मुकाबला देंगी। और बंगाल का इतिहास रहा है कि यहां सत्ता जब बदलती है तो बड़े संघर्ष से बदलती है, तो वो संघर्ष अब कांग्रेस को करना है। मालदा जिले की सियासत में काफी ज्यादा ताकत रखने वाले जो अल्पसंख्यकों के बड़े नेता माने जाते हैं, उताउर गर्ग चौधरी की भतीजी है मौसम नूर। सियासत में अच्छी खासी पकड़ है और बंगाल में कांग्रेस को वो मुकाम दिलवाने के काबिल है जो मुकाम कांग्रेस का कभी हुआ करता था। अकेले सत्ता में तो कांग्रेस का आना मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन एक मजबूत धड़े के रूप में, मजबूत राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में लड़कर उभर कर सामने आ सकती है। 30 से 35 विधानसभा सीटें भी जीत सकती है। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत जमीन भी तैयार कर सकती है कांग्रेस और इसीलिए डरना चाहिए इस बार ममता बनर्जी को। देखिए, कांग्रेस ने काफी कोशिश की थी पहले कि ममता बनर्जी के साथ ही गठजोड़ कर लिया जाए, लेकिन फिर कांग्रेस को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी 2 नावों में सवारी कर रही हैं और 2 नावों की सवारी कई बार बड़ी खतरनाक होती है और इसीलिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया
कि हम ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम लेफ्ट के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेफ्ट वालों को हालांकि काफी मिर्ची लगी है क्योंकि कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही है। लेफ्ट को लगा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा तो कुछ भला उनका भी होगा, क्योंकि भाई कांग्रेस की एक अपनी अलग ताकत है। लेकिन अब लेफ्ट भी समझ चुकी है कि अकेले लड़ना ही शायद बेहतर होगा कांग्रेस के लिए भी और वाम दलों के लिए भी। इसीलिए वो भी कह रही है कि हम एक मजबूत गठजोड़ बनाने जा रहे हैं बंगाल के अंदर। अब आप देखिए कितने धड़े बन चुके हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी, कांग्रेस, वाम दल, ओवैसी और भी कई छोटी मोटी पार्टियां, ये सब जब बंगाल के दंगल में एक साथ उतरेंगी तो आप अनुमान लगाइए कि बंगाल का वोटर किधर जाएगा। और बंगाल का जो वोटर है उसे आप सिर्फ बंगाल का वोटर मत समझिए, बहुत समझदार वोटर है। और यहां बंगाल की जो सियासत है अल्पसंख्यक वर्सेस जो हिंदू बन चुकी है, उसमें सबसे ज्यादा मजबूती के साथ, ताकत के साथ कौन उतर सकता है उसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। जो फैक्ट्स हमने बताए हैं, इन फैक्ट्स पर आपकी भी अपनी पकड़ जरूर होगी, कुछ राय भी होगी। हम चाहेंगे कि इस विश्लेषण पर आप भी कमेंट जरूर करिए। बंगाल में आने वाले दिनों में बहुत कुछ कांग्रेस करने जा रही है, हमारी पूरी नजर रहेगी, सारे अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।